प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज के विषय में हम आपके लिए बता रहे हैं पाप और पुण्य के कारण आपको सुख और दुख किस कारण से आपके सामने आ जाते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा चित्त होता है मनुष्य के या स्त्री के, तो उसके चित्त में ये सारी मेमोरी होती है, अच्छे या बुरे कर्मों का खाता होता है। और उस पर नज़र परमात्मा की रहती है कि इसने क्या किया है अच्छा और क्या किया है बुरा। अब उसी के आधार पर आपको जन्म निर्धारण होगा, जो इस जन्म में आप कर्म कर रहे हैं। ये जो जन्म हमने प्राप्त किया है, ये पिछले कर्मों से प्राप्त किया है, तो उसका आधार बनाता है परमात्मा कर्मों का। और उसी का मतलब होता है कि जाति, आयु, भोग और आनंद और दुख ये फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होते हैं। जैसे मान के चलिए, एक वृक्ष पर दो प्रकार के फल लग रहे हैं, एक कड़वा और एक मीठा। तो मीठे फल का मतलब होता है कि शुभ कर्म, जिसका फल हमें आनंद के रूप में, सुख के रूप में मनुष्य योनि में मिलता है। जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि एक मनुष्य तो वे होते हैं कि जो सर्व आनंद भोग रहे इस पृथ्वी पर, गाड़ी से, घोड़ा से, एसी से, पैसा से, धन से, यानी वो अपने को आनंद में या सुख में प्राप्त कर रहे हैं और उनके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक मनुष्य वो हैं जिनके लिए रोटी पैदा नहीं हो रही है खाने के लिए, वो दर दर भटक रहे हैं। और फिर उनको ये भी ध्यान नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो ये तो कड़वे और मीठे में आप अंतर समझ लीजिए। आपके कर्मों का ही फल है, मनुष्य योनि मिल गई है, लेकिन उसमें आपके लिए सारी सुख और सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। अब मान के चलिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के विषय में मान के चलिए, आपने ऐसा देखा होगा बहुत से घरों में कुत्ता साबुन से नहाते हैं और दूध और बिस्कुट और अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं और उनको टाइम पे खाने को मिलता है और गाड़ी और घोड़ा में घूमते हैं और बिस्तर पर सोते हैं। एक कुत्ता वो है जो गलियों में दर दर भटकता है और उस पर डंडा पड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये परमात्मा आपके कर्मों के आधार पर सुख और सुविधाएं निर्धारित करता है। तो आपने जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से योनि निर्धारित करता है। यानी आपने निस्वार्थ कर्म किया है और दूसरे की भलाई में कर्म किया है तो सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। यदि आपने किसी दूसरे लोगों को दुख दिया है और अपने लिए सब कुछ किया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, तो आपके लिए दुख के रूप में योनियाँ दुख वाली प्राप्त होंगी। ये सीधी सी बात है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल्याण की भावना से काम करें और करते रहें। उसके अनुसार आपको जाति, आयु, भोग अच्छे प्राप्त होंगे। इनका मीठा फल कहते हैं। और जो मनुष्य दूसरे प्राणियों को स्वार्थवश काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा दुख देने की मनोवृत्ति करता है, उन कर्मों के अनुकूल पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनि आयु भोग पाकर दुख भोगता है। ये कड़वे फल का अर्थ होता है। यही कारण होने से सभी योगियों में सुख और दुख देखे जाते हैं। भौरा जो है फूल की सुगंध पाकर हर्षित होता है और विष्ठा का कीड़ा विष्ठा को पाकर हर्षित होता है। ये कर्मों का ही फल है। आपने जैसे कर्म करे हैं वैसी आपको योनि प्राप्त होगी और उस योनि में भी सुख और दुख तुम्हारे कर्मों के आधार पर प्राप्त होंगे। तो आप सोच लीजिए,
अच्छे कर्मों का मतलब क्या है और बुरे कर्मों का मतलब क्या है। निस्वार्थ सेवा करिए, गाय सेवा करिए, अपाजों की सेवा करिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी आदि के लिए चुगा या उनकी सेवा भोजन के द्वारा आप करते रहिए। जितना बने आप पर, चेटी वगैरह आदि की निस्वार्थ सेवा करिए। हवन से भी आप परमार्थ कर सकते हैं, गाय सेवा से भी कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की खाने दे करके आप सेवा कर सकते हैं। आप पर जितना हो, जितना बस की हो उतना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ परमार्थ में आती है। बीमारों की सहायता करना ये परमार्थ में आती है, और दुख पाले वाले की सहायता, अपाजों की सहायता। तो मेरा कहने का मतलब ये, किसी प्रकार की सहायता हो आप उस प्रकार की सहायता प्रदान करें। आप पे पैसा नहीं है तो आप पे हाथ और पाँव तो है, आप उनकी सहायता कर सकते हैं। गाय सेवा कर सकते हैं और अपाजों की सेवा कर सकते हैं, बूढ़े बड़ों की सेवा कर सकते हैं अनाथशालाओं में। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस तरह से आप अगर कर्म करोगे तो आपके लिए अगला जीवन श्रेष्ठ जाएगा और सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यदि आप स्वार्थवश, लोभ मोहवश आप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देने का इस पृथ्वी पर काम करते हैं, तो यह आपके लिए दुखमय योनि प्राप्त होंगी। यही कर्म अच्छे और बुरे का फल होता है भाई और बहनों। इसीलिए शुभ कर्म करिए, गलत कर्म कभी मत करिए, और ना किसी को सलाह दीजिए, और ना दूसरे के प्रति दुख देने की आप मन में विचार लाइए। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।